तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक और स्वस्थ हैं। हाँ, तो चलिए बिना किसी देरी के नई सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। सीन शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि कोई कंप्यूटर में बैठ के कुछ कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका फ़ोन अचानक से बजने लगता है और वो कंप्यूटर में काम करते करते उस फ़ोन को ढूंढ रहा होता है। उसके बाद जब वो फ़ोन पिकअप करता है, वो बोलता है हेलो। फ़ोन के उस पर जो है, जिसने फ़ोन किया, लेखक, उसने बोला क्या तुम्हें शायद मैं पसंद नहीं हूँ? अगर ऐसी बात है तो बिना झिझक के बता सकते हो ताकि मैं तुम्हारे लिए कोई और एडिटर तैयार कर सकूं। लेखक बोलते हुए क्या? फोन पे जो है वो बोलता है क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट के शर्तों से खुश नहीं हो? लेखक बोलता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट टर्म भी बढ़िया है और तुम्हारा मेरा एडिटर होना भी। वो फोन पे जो है वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, फिर तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अचानक से माहौल चेंज होने लगता है। ये अजीब है, फिर क्यों तुम बार बार मुझे वही फीडबैक देने पे मजबूर कर रहे हो? अगर तुम एक हंटर की कहानी लिख रहे हो, पहले तुम वो प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा उसके बारे में। चाहे तुम जो भी कुछ लिखो, क्या ये बेसिक रिक्वायरमेंट में नहीं पड़ता? लेखक बोलता है मैंने इसके बारे में रिसर्च किया था और मुझे पता चला कि ओवरपावर्ड प्रोटैगनिस्ट एक ट्रेंड बन चुका है। एक बॉस मॉन्स्टर को एक ही पंच में मारना कोई नॉर्मल बात है? इसे तुम रिसर्च कहते हो? शायद अगर वो बी रैंक या कम से कम सी रैंक होता तो भी चलता। लेखक बोलता है ये तो एक ताजा और तेजी से आगे बढ़ने वाली कहानी को बनाने के लिए था। क्या तुम्हें लगता है कि रीडर्स बेवकूफ है? उन्हें मनाने के लिए तुम्हें बहुत सोच समझ कर सेटिंग और हकीकत जैसा डेवलपमेंट दिखाना पड़ेगा। तुम बस बॉस मॉन्स्टर के सिर को प्रोटैगनिस्ट की तरफ फेंक कर जा नहीं सकते। लेखक बोलता है देखा, क्या ये मुमकिन कुल नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। फोन में जो था वो गुस्से से बोलता है और यही एक प्रॉब्लम नहीं है जो सेटिंग तुमने लिखा है। हाँ चलो आज के लिए यही रुकते हैं। मैं तुम्हें बाकी सारा फीडबैक मेल के द्वारा भेज दूंगा, इसलिए अच्छे से टाइम लेके मैं इस बात तुम कृपया ध्यान से और सही तरीके से करो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। लेखक मेरा खून पसीना 3 बेचैनी रातों के बाद मैंने उस स्क्रिप्ट को लिखा था जो अब रिजेक्ट भी हो गया। आखिर प्रॉब्लम क्या है? जब मैं ये लिख रहा था तब सब कुछ इतनी आसानी से बैठ जा रहा था। अब क्या हुआ? ये अभी तक की सबसे अधिक पूर्ण होने वाली स्क्रिप्ट थी। मेरी तरफ देखो पापा। यून सियोक, तुम कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड नहीं हो? मुझे इसके बारे में बहुत अच्छा एहसास हो रहा था, बट सब कुछ चूर चूर होएगा। लेकिन क्यों? लेखक को ऐसा लग रहा था, बट लेखक बोलता है ऐसा क्यों हुआ? अब मुझे फिर से एडिट करना पड़ेगा, सेटिंग चेंज करने पड़ेंगे, टाइपो ठीक करने होंगे, उसके बाद फिर से रिवीजन भी करना पड़ेगा। कितना काम है। उसी समय एक आवाज सुनाई जाती है, ब्रेकिंग न्यूज। उसके बाद वो उठाकर देखता है कि उसके बाद वो टीवी की तरफ देखता है जहाँ पर न्यूज में बोल रहे थे ए रैंक मॉन्स्टर डाउनटाउन टोरंटो में आ चुका है। सरकार के लोग एंड हंटर्स भी आ चुके हैं, लेकिन लगता है सिचुएशन कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। अधिकारों के अनुसार ये घटना अपनी सीमा में है और मौत की संख्या का मामले में ये बेमिसाल है। नुकसान काफी ज्यादा होने का संभावना है। हमारे रिपोर्ट को जारी रखते हुए के बाद वो खड़ा होकर उठता है और बोलता है रिसर्च। हाँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर्स इंसानों पर हमला करते हुए दिखाया जाता है और इंसान उनसे डर के भागते हुए दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद एक मॉन्स्टर ने एक हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके थे शहर में। चारों तरफ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स थे और सोल्जर्स उनकी तरफ फायर कर रहे थे, जिसका कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ सोल्जर्स नागरिकों को सेफली बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। एक सोल्जर ने बोला अभी तक क्या रिफोर्समेंट नहीं आए? और एक ने बोला मैं जाके चेक करता हूँ, रुको। उसने बोला जल्दी से करो, जल्दी से जाके देखो। एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ ही चुका था और उसने उसके ऊपर पैर रख ही देता होता और वो सोल्जर बोलता है हमें नहीं लगता कि हम इससे ज्यादा टिक सकते हैं। वो दोनों ही चिल्लाने लगे। वो सोच ही रहे थे कि वो मर जाएंगे, लेकिन कुछ हुआ। ऊपर से एक रोशनी दिखाई दी और एक बिजली कड़कने लगी जिसने उस मॉन्स्टर को तबाह कर दिया। वो दोनों सोल्जर बच गए। क्या ये क्या है? तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बिजली के बॉल के अंदर कोई है आसमान में। वो मॉन्स्टर की तरफ देखता है, वो मॉन्स्टर उसकी तरफ जाता है और वो सब मॉन्स्टर्स को एक के बाद एक मार देता है उसके कड़कती हुई बिजली से। सब मॉन्स्टर उससे डरने लगते हैं और वो सबको एक के बाद एक मारने लगता है।
चुटकी बजा के। वो सोल्जर्स बोलते हैं ये आदमी ये पक्का 12 एपोस्टल में से कोई एक है, थंडर एम्परर। तो हाँ, हमारा लेखक असल में एक हंटर है, वो भी 12 एपोस्टल्स में से एक। मैं जानता हूँ मैं बहुत मिस्टेक्स कर रहा हूँ, बट क्या ही कर सकते हैं। खुशी से उत्तेजित होकर सब लोग चिल्लाने लगे, थंडर एम्परर, थंडर एम्परर, थंडर एम्परर। सब लोग बहुत खुश थे। हकीकत हाँ, वो उसके बाद चला जाता है और एक बिल्डिंग के ऊपर जाके बैठता है। द लेजेंडरी हंटर थंडर एम्परर। वो अपने फ़ोन को देखता है जिसमें एक मैसेज है, प्लीज़ टाइम से इस बार कृपया हकीकत को अच्छे से दिखाने का ध्यान रखना। वो बोलता है वो इतना शक्तिशाली था कि उसकी शक्ति तुलना से परे थे। उसकी वजह से उसका नाम पूरी दुनिया में फैल गया था। अब वो बोलता है लेकिन वो क्यों कह रहे ये हकीकत नहीं है, लेकिन ये तो मेरे लिए काम करता है और ये मैंने सिर्फ सोचा था। मैं सच में नहीं समझ पा रहा क्या हो रहा है। अब वो एक नोवेल ऑथर है, मतलब लेखक है, जो हंटर्स की स्टोरी में स्पेशलाइज्ड है। स्टोरी बनाना किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, ये मेरे एस्पिरेंट, जस्ट ए बिगिनर, बस एक उम्मीदवार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई सुधार चाहिए तो जरूर सुझाव देना, मैं उसे बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा।